में हमसे थोड़ी देर हो गई। ये खबर 22 तारीख की है। 22 जून को देश भर में बामसेफ जो बावन मिश्राम साहब का है, उसके जो ओबीसी जो मोर्चा है, जिसके प्रमुख हैं चौधरी विकास पटेल, उनके नेतृत्व में पूरे देश में ये नारे सुन लीजिए। ओबीसी के साथ न्याय होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ओबीसी के साथ न्याय करो वरना कुर्सी खाली करो। आंदोलन चला। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, देश भर में जितने बामसेफ के कार्यकर्ता हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने जाति जनगणना की मांग की, ओबीसी की गिनती की मांग की। ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर हटाया जाए। और जैसे सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कितना बड़ा झोल है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब जो जनरल कैटेगरी के गरीबों को आरक्षण मिला है, उसमें 8 लाख रुपए कमाने वाला जनरल कैटेगरी का आदमी गरीब है, लेकिन 8 लाख रुपए कमाने वाला ओबीसी जो है वो क्रीमी लेयर में, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन 8 लाख रुपए कमाने वाला जनरल कैटेगरी का आदमी, जिसके साथ न अनटचेबिलिटी हुई, न जिनके साथ छुआछूत हुआ, न जो सोशली बैकवर्ड है, न एजुकेशनली बैकवर्ड है, उन सब के आरक्षण मिल रहा है। और सोचिए, और उसमें भी बेईमानी। एक रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस के कि 110 सीटें थी यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस के, उसमें 80-90 सीटें जो हैं वो करोड़पति के बच्चे जो हैं वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर हड़प लेते हैं। तो सोचिए, जो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अपनी ही कैटेगरी के सीटों की चोरी कर ले रहे हैं, वो एससी एसटी ओबीसी की सीटों की क्यों चोरी नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो थोड़ी देर हो गई। हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित लोग हैं, उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि वो तमाम खबरें आपको दिखाई जाए। चौधरी विकास पटेल जो है वो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है इनका, और ये सबसे ज़्यादा युवा हैं जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को, चौधरी विकास पटेल जैसे लोगों को विधानसभा और लोकसभा में बहुजन समाज को भेजना चाहिए। ये किसी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सड़कों से निकले लोग हैं। बामसेफ से मैं इसलिए सहमत होता हूं कि बामसेफ में जो सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक, सांस्कृतिक जो चेतना होती है, वो बामसेफ से जुड़े हुए लोगों का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बाबा साहेब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, मैं एक नहीं कह रहा हूं, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इन सब के विचारों से लैस होते हैं। वो मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों से लैस होते हैं। वो दीना भाना, चाहे सर छोटू राम के विचारों से लैस होते हैं। वो शिवाजी महाराज के विचारों से लैस होते हैं। वो सरदार पटेल तक के विचारों से लैस होते हैं। और वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बामसेफ जो सामाजिक आंदोलन है, उससे जो निकले लोग हैं, उनको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कह सकते, उनको आप खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक विरासत, सामाजिक विरासत से लैस होते हैं। जैसे आरएसएस से निकले लोग बीजेपी को आगे ले जा रहे हैं, अगर बामसेफ से निकले लोगों को, मायावती जी हो, मान्यवर कांसीराम साहब ने सबसे पहले बामसेफ बनाया था, बीएसपी के ज्यादातर नेता, मायावती जी ने जो शानदार काम किया मुख्यमंत्री रहते हुए, इसलिए क्योंकि वो बामसेफ के प्रशिक्षण से आई थी और 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने शानदार काम किया था। चाहे जिला का नाम बदलना हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाना हो, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोला, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, 6 लाख नौकरियां दी। तो वैचारिक रूप से मजबूत लोग आते हैं बामसेफ से। तो मेरी ऐसा मानना है कि अगर जो बामसेफ से निकल कर आएगा, जिसकी ट्रेनिंग बामसेफ में होगी, चाहे वो किसी गुट से हो, वो ज़्यादा बेहतर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहाँ सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना से वो लैस होते हैं। अंधविश्वास और कर्मकांड से उनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता है। तो हाल के दिनों में लगातार जो बामसेफ है, और खासकर जो बीएमपी है, भारत बहुजन मुक्ति मोर्चा, उन्होंने लगातार जो है वो अच्छा काम किया है। और उनका प्रोटेस्ट, चाहे वो पेट्रोल डीजल के खिलाफ हो, जाति जनगणना के पक्ष में हो, ये लगातार होता रहा है। तो ये खबरें हमसे छूट गई थी, इसके लिए हम आपसे माफ़ी भी चाहते हैं।
सीमित संसाधन में हम लगातार कोशिश करते हैं कि सारी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। आज की दूसरी बड़ी खबर है राम मंदिर घोटाला। राम मंदिर में स्कैम। सोचिए, अभी तक FIR नहीं हुआ है। आप सोचिए, हजारों करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। 200 करोड़ पहले कहा गया, अब तो लोग फोटो डाल रहे हैं कि हमने चांदी के सिक्के दिए थे, हमने चांदी की ईंट दी थी, हमने सोने का हार दिया था, सोने के ईंट दिए थे। ये सारे कहां चले गए? FIR तक नहीं है। SIT की रिपोर्ट सरकार ने रख ली है। तो कितना अपनापन है, कितना भाईचारा उन आपस में। एक तो ट्रस्ट में दलित पिछड़ा बिल्कुल नहीं है। एक दलित समाज के थे, पता नहीं वो अब हैं कि नहीं। सारे के सारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं उस ट्रस्ट में, जबकि इस देश में बहुसंख्यक जो हिंदू हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो SC ST OBC और किसान जातियां हैं। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर समाज के लोग हैं और वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं एक दुखद खबर मुजफ्फरनगर से आई है। सोचिए, मुजफ्फरनगर में 12 श्रमिकों को किस तरह से गुलाम बनाकर रखा गया था। सवाल है कि इन सब खबरों को दबाया जा रहा है। यूपी से तो खबरें दबा दी जाती हैं। लखनऊ में आग लगा, वो खबरें दबा दी जाएगी, भगदड़ से दबा। लेकिन सवाल है कि खबरें दबाने से कब तक राहत मिलेगी। मुजफ्फरनगर की खबर अपने आप में झकझोरने वाली है। और सोचिए किस तरह से आज भी इस देश में दलित पिछड़ों समाज के साथ कितना बुरा व्यवहार होता है और उनको किस तरह से बड़े बुरे हालात में रखे जाते हैं। इसकी वजह है कि जो समाज है इस देश में, तमाम जो कम्युनिटी है SC ST OBC, एक तो जातियों में उनको बांट दिया गया है। SC ST OBC को सड़कों पर आना चाहिए किसी भी तरह के अपराध हो, और ये ब्राह्मण समाज से सीखना चाहिए। सोचिए, आज फिर से भोजपुर वाला जो एनकाउंटर हुआ था भरत भूषण तिवारी का, उसको लेकर तमाम ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर निकले। लेकिन वो मुजफ्फरनगर में जो वारदात हुई है, जिसमें 12 श्रमिक थे, उनको जिस तरह से मारा पीटा गया, उनके लिए कोई नहीं निकलेगा। राम मंदिर में जो ट्रस्ट में जो बड़ा स्कैम हुआ, उसके लिए कोई नहीं निकलेगा। उनके लिए कोई टीवी अखबार नहीं बोलेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को अपना टीवी अखबार भी बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर अपने पत्रकारों को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी खबरें देखनी पड़ेंगी। तो मुजफ्फरपुर नगर की जो घटना है वो अंत ही दयनीय है। आरोपी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। वैसे ही बिहार में सोचिए, बिहार में किस तरह से बहुजन समाज के छात्रों को, युवाओं को अंधविश्वास में धकेल दिया गया है। चंदा के नाम पर एक बाइक सवार 2 युवक गिर गए, उनके बाइक में बांस डाल दिया गया, उसके बाद एक युवक की मौत हो गई है। अखबार वाले उसको कहा जा रहा है कि आरोपी जो हैं वो उनको पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस देश में तमाम जो इस तरह के विभत्स घटनाएं होती हैं, उसमें लोगों का बचाव भी किया जाता है जाति देखकर। आरोपी की जाति बहुत मैटर करता है। अगर मुस्लिम आरोपी है, दलित पिछड़े आरोपी है, तो तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन अगर कोई जाति विशेष के आरोपी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। वो अगर जब तक ये होता रहेगा तब तक हालात नहीं बदलेंगे। और सोचिए, इस देश में लगातार खासकर यूपी बिहार में एनकाउंटर हुए, बुलडोजर चला। सवाल है कि लखनऊ में जो आग लगा, उस बिल्डिंग पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसके जो अधिकारी जांच के दायरे में, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहा है? ये मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है, इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो देश के सामने है। कुछ और बड़ी खबरें हैं, मैं आपके सामने बताऊंगा। अभिजीत दीप जो हैं वो लगातार जंतर मंतर पर धरने पर डटे हुए हैं। आज छठा दिन है और वो लगातार सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को भी समझते हैं। बहुजन समाज के युवा हैं और वो इस सरकार से आंख में आंख डालकर आंदोलन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे। सोचिए, बहुजन समाज कभी जातिवाद नहीं करता है। अभिजीत दीप के खुद बहुजन समाज के, धर्मेंद्र प्रधान OBC कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। जबकि इस देश में सोचिए, जाति देखकर राम मंदिर में इतना बड़ा स्कैम हुआ, कोई इस्तीफा नहीं है, कोई FIR तक नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप कल्पना कीजिए कि यही मायावती जी, अखिलेश यादव या कोई शोषित वंचित समाज का मुख्यमंत्री होता तो क्या स्थिति होती। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं, और मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आपको बताई जाए जो खबरें कहीं आपसे छूट न जाए। तो दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है मुस्लिम समाज की, जिसमें मुस्लिम समाज ने साफ कहा है
कि अब देश भर में मस्जिद जो गिराए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम लीगल तरीके से लड़ेंगे। और अब जाकर ईडी ने ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी राजेश एक्सपोर्ट और उनसे जुड़े पर 9 जगहों पर छापेमारी की है। देखते हैं क्या इसमें हल निकलता है, लेकिन तमाम बड़े लोगों को बचाने की कोशिश तो होती ही रहती है। तो बीजेपी शासित राज्यों की खबरें दबा दी जाती है और अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने राम मंदिर पर कहा है कि भगवान राम को कम से कम इन दोषियों को सजा देनी चाहिए थी। उसको कहा जा रहा है क्या किसी और सरकार के शासन में कल्पना की जा सकती थी कि राम मंदिर में डकैती लूट हो जाए और FIR ना हो। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको अब जहाँ SIT ने बुलाया है, वो सबसे बड़े जमीन स्कैम का मामला हो या चंदा चोरी का मामला हो या चढ़ावा चोरी का मामला हो, वो लगातार इस पर बोलते रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपना जरूर बताइए आपकी क्या राय है और सोचिए किस तरह से 12 श्रमिक को 12 देश को मजबूत बनाने वाले लोगों को किस तरह से मुजफ्फरनगर में यातनाएं दी गई है, लेकिन अब कोई सवाल नहीं पूछा जाता। इस सरकार में मंत्रियों से सवाल नहीं पूछा जाता है, खबरें ही नहीं चलती तो कार्रवाई क्या होगी, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।